हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड पेपर सेकंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम में हम बात कर रहे थे पत्र मुद्रा मान की विशेषताएं यानी कि पेपर करेंसी स्टैंडर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है पत्र मुद्रा देश की प्रधान मुद्रा है, प्रिंसिपल मनी है। क्यों? क्योंकि यह इसके अंदर जो कागज़ के नोट होंगे वो असीमित विधि ग्राह्य होते हैं, प्रधान मुद्रा होती है, और छोटे छोटे भुगतानों के लिए जो हल्के और निकृष्ट धातुओं के सिक्के प्रचलन में रहते हैं वो सीमित विधि ग्राह्य होते हैं, यानी कि उनको सीमित मात्रा में स्वीकार किया जा सकता है। फिर है अपरिवर्तनशीलता, अनकन्वर्टेबल। ये क्या है? न तो स्वर्ण, न रजत, न ही किसी अन्य धातु में परिवर्तन होती है और न ही अन्य धातु से इसका संबंध होता है। फिर विशेष कानून द्वारा पत्र मुद्रा का निर्गमन होता है, या तो केंद्रीय सरकार या फिर केंद्रीय बैंक के द्वारा, और हमारे देश में रिजर्व बैंक पत्र मुद्रा का निर्गमन एवं नियमन करता है। फिर मुद्रा के मूल्य का निर्धारण। मुद्रा के खुद के स्वयं जो पत्र मुद्रा है उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो इसके लिए या तो स्वतंत्र रूप से या सरकार के द्वारा निर्धारण किया जाएगा, या फिर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मार्केट, यानी कि मार्केट की मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों पर छोड़ दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग मुद्रा का मूल्य निर्धारित होगा। फिर विदेशी भुगतानों के लिए कोष क्या हुआ कि इसका आंतरिक मूल्य शून्य है, तो उस वजह से विदेशों में ये स्वीकार नहीं होगी, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके बदले में बहुमूल्य धातु कोष रखे जाएंगे। फिर विविध मूल्यों की मुद्राएं। अब भारत में 1, 2, 5, 10, 20, 100, 50, 500 के नोट निकाले जाते हैं। इतने क्यों छापे जाते हैं? ताकि सभी प्रकार के भुगतान करने में आसानी रहे। ठीक है। अब मेरिट्स ऑफ पेपर करेंसी मनी स्टैंडर्ड। पत्र मुद्रा मान के गुण क्या हुए? लोचशील है। लोचशील क्यों है? क्योंकि यह इसमें मुद्रा की पूर्ति में सप्लाई ऑफ मनी में परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी प्रकार का धात्विक कोष नहीं रखा जा रहा है या फिर बहुत ही न्यूनतम कोष रखा जा रहा है, इसलिए जब चाहे जितनी मात्रा में मुद्रा का निर्गमन किया जा सकता है, और आवश्यकता पड़े तो मुद्रा अधिकारी जो है वो जारी मुद्रा यानी कि मार्केट में जो मुद्रा है उसको भी वापस ले सकता है। किस प्रकार से? विमुद्रीकरण के माध्यम से, डीमोनेटाइजेशन के माध्यम से। जैसे भारत में पहले 1000 और 10,000 के रुपये प्रचलन में थे और उनका विमुद्रीकरण कर दिया गया, और ऐसे ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी पुराने नोटों का विमुद्रीकरण किया गया। उसके बाद मितव्ययता, इकोनॉमिकल क्यों है? क्योंकि इसके पीछे ना तो धात्विक कोष रखने पड़ रहे हैं और धातु सिक्कों की अपेक्षा छपाई का व्यय भी अधिक सस्ता पड़ रहा है। इसके अलावा घिसाई भी नहीं हो रही है या कम हो रही है, किसकी तुलना में? धातु मुद्रा की तुलना में। और वहनीयता भी अधिक है, यानी कि लाने ले जाने पर भी कम व्यय हो रहा है, क्योंकि इसको अधिक मात्रा में लाया ले जाया जा सकता है। किसके कंपैरिजन में? मेटलिक मनी के करेंसी के या मनी के कंपैरिजन में। इस वजह से यह मितव्ययी है। इसके अलावा विकासशील राष्ट्रों के लिए विशेष उपयोगी है। क्यों है? क्योंकि इसके लिए अतिरिक्त बहुमूल्य धातुओं की भी आवश्यकता नहीं है। दूसरा, उनकी जो बढ़ती मुद्रा मांग है उसकी पूर्ति किससे की जाती है? हीनार्थ प्रबंधन से, यानी कि घाटे के बजट बना करके उसकी पूर्ति की जाती है। किसकी? अधिक व्यय की। जब व्यय अधिक हो जाते हैं तो हीनार्थ प्रबंधन को काम में लिया जाता है, और ये कब पॉसिबल है? पत्र मुद्रा के द्वारा। तो इसके लिए कहा गया है कि सचमुच ही पत्र मुद्रा मान गरीब राष्ट्रों के लिए कुबेर के खजाने के समान है, जिससे जितनी चाहो उतनी मात्रा में मुद्रा प्राप्त की जा सकती है, और फिर इसके अलावा फिर उसको विमुद्रीकरण भी किया जा सकता है यदि आवश्यकता से अधिक मात्रा में मुद्रा जारी हो चुकी है, या फिर उसके अंदर कुछ सुधार कार्य करने हैं, जैसे ब्लैक मनी को रोकना है या नकली नोटों की छपाई पर नियंत्रण करना है। ऐसे कार्यों के लिए भी विमुद्रीकरण किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आंतरिक कीमत स्थायित्व। कुशल मौद्रिक प्रबंध के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति में इसकी मांग के अनुरूप आसानी से समायोजन किए जा सकते हैं, जिससे आंतरिक मूल्य स्तर में स्थायित्व बना रहता है। किसके माध्यम से? अच्छे मैनेजमेंट के माध्यम से। फिर है विनिमय दर में स्थायित्व, स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट। पत्र मुद्रा मान के अंतर्गत कीमत स्तर में स्थायित्व के माध्यम से विनिमय दर में भी स्थायित्व रखा जा सकता है। यदि यह भंग हो रहा है, विनिमय दर का जो संतुलन है, इक्विलिब्रियम है, वो भंग हो रहा है, तो आंतरिक मूल्य स्तर के परिवर्तन से
क्या होगा, आयात निर्यात के परिवर्तन पुनः उसे संतुलन की स्थिति में ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होगा, तुरंत ही आयात निर्यात व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा और संतुलन पुनः स्थापित हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं, स्वतंत्र आर्थिक नीति अपनाना संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि अन्य देशों के साथ संबंधित नहीं है, प्लस इसका पत्र मुद्रा का निर्गमन और नियमन देश की आवश्यकताओं के अनुसार अपने अकॉर्डिंग किया जा सकता है। इसलिए इसको अपनाने से राष्ट्रीय आर्थिक हितों की रक्षा करना भी संभव हो पाता है। प्लस साधनों का अनुकूलतम उपयोग एवं विकास से। क्यों? क्योंकि पत्र मुद्रा मान में अत्यधिक लोचता है, तो देश में उपलब्ध साधनों का पूर्ण एवं सर्वोत्तम उपयोग करने में मुद्रा का अभाव आड़े नहीं आता है और मुद्रा की पूर्ति को विकास वित्त की आवश्यकता अनुसार आसानी से परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था की बाह्य प्रभावों से मुक्ति है। पत्र मुद्रा मान के अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों के आर्थिक दुष्प्रभावों से मुक्त रखा जा सकता है, क्योंकि इसमें हम किसी भी प्रकार का बहुमूल्य धातु कोष नहीं रख रहे हैं या न्यूनतम रख रहे हैं, यानी कि इसमें स्वर्ण मान की तरह स्वर्ण प्रभाव के संक्रामक कीटाणु नहीं होते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो स्वर्ण प्रभाव के जो दोष होंगे वो इसको प्रभावित नहीं करेंगे। प्लस ये सरल, सुरक्षित और सुविधापूर्ण मान है। कैसे? क्योंकि सामान्य नागरिकों के लिए इजी है इसको समझना। विभिन्न मूल्यों की मुद्रा विभिन्न रंग, रूपों और आकार प्रकार की निकाली जाती है तथा एक मूल्य की मुद्रा एक ही रूप, रंग और आकार प्रकार की निकाली जाती है, जिससे उनमें एक रूपता बनी रहती है। भुगतान करने में न तो असुविधा होती है, न ही कोई विशेष जोखिम है। अधिक विनियमितता का भी गुण है। इसके अलावा अब बैंकिंग विकास। पत्र मुद्रा के आसान निर्गमन और सुविधाओं पूर्ण लेन देन के कारण बैंक व्यवसाय में भी प्रगति हुई है और बैंक मुद्रा या साख का विकास हो सका है, जो कि बैंकिंग ढांचे का आधार स्तंभ रहा है। फिर संकटकालीन मित्र, क्राइसिस फ्रेंड है ये। क्यों? क्योंकि यह न केवल काम करता है वरन देश को संकट के समय आवश्यक मौद्रिक साधन भी उपलब्ध कराता है, इसलिए इसको संकटकालीन मित्र कहा है। लॉर्ड कीन्स ने कहा, सरकार पत्र मुद्रा द्वारा उस कठिन समय में जीवित रह सकती है जब किसी अन्य साधन द्वारा जीवित रहना कठिन होता है। अब इसके डेमेरिट्स, दोष इसके क्या क्या हैं, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।